हेलो एवरीबॉडी। जो लोग एसएससी के थ्रू सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर बैंक्स के एग्ज़ाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या कोई अदर एग्ज़ाम्स जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, प्राइवेट एग्ज़ाम्स, और उन लोगों की अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर किसी रीजनल मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनकी अगर इंग्लिश वीक है, तो उसको आप कैसे परमानेंटली इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आफ्टर जॉब जब आपकी लग जाती है तो आफ्टर जॉब आपका जो वर्क है वो आपको इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, आप अगर सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट होते हो तो आप ई ऑफिस पर जो नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हो, दैट हैपेंस इन इंग्लिश ओनली। आप बैंक्स में भी जाते हो या किसी अदर जॉब में जाते हो तो वहां पर इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। अभी जो जब बच्चे तैयारियां करते हैं अपने किसी भी एग्जाम को लेके, तो वो चीज़ों को रटते हैं इंग्लिश में, वोकैब को रटेंगे, बाकी चीज़ों को रटते हैं, रूल्स को रटना, ये सब रटना। वो क्या होता है कि उस टाइम तो आपको ठीक है थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन पेपर में उतना इफेक्टिव नहीं होता, और आफ्टर पेपर जब आपकी जॉब लग जाती है इन केस, तब भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश जो है वो परमानेंटली इंप्रूव करनी है, तो आप पहला काम ये करना है कि आपको डेली, अगर आप स्टूडेंट हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं है तो इंग्लिश के आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर वाली जो एप्स हैं वहाँ मिल जाएंगे, या कोई भी आर्टिकल, आपके पसंद के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो शुरुआत में। उसके बाद आपको हर तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इकोनॉमी वाले, आर्ट एंड कल्चर वाले, नेशनल इंटरनेशनल, फाइनेंस वाले, सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। डेली का आपको एक टारगेट सेट करना है कि मेरे को डेली का 1-2 पेज के आर्टिकल्स आपको डेली कहीं ना कहीं से पढ़ना है। उसमें जो बुकेब आ रही है, उसमें जो भी आपको दिख रहा है उसको आप सर्च करो, उस वर्ड का आप मीनिंग लिखो, उसको फिर आप याद करो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने वो वाला आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये वर्ड आया था और इसका मतलब ये होता है। तो इससे आपकी जो कंप्रहेंसिव जो जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होती है, और आपका जो और आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होती है। दूसरा तरीका होता है कि आप जो भी चीज़ें अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर देखते हो, तो हो सके तो आप इंग्लिश की न्यूज वाले चीज़ों को देखो, इंग्लिश के सीरियल्स देखो, इंग्लिश के आप मूवीज देखो, इंग्लिश की चीज़ों को देखो, मतलब मोस्टली आप। उससे क्या होगा कि आपको जब सुनते हो इंग्लिश को तो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप परमानेंटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर हम ग्रामर्स के रूल्स की बात करें तो ये तो करीबन 100-200 ग्रामर्स के रूल्स हैं जो आपको किसी भी स्टैंडर्ड नोटबुक में मिल जाएंगे। उनको बस आप 2-4 बार गो थ्रू हो जाओगे, उन पर क्वेश्चंस लगा लोगे तो वो वहां से इंप्रूव हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट पैरा जम्बल्स, तो पैरा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनके आपके रूल्स होते हैं। अगर पैरा जम्बल्स की बात करूं तो उसमें पेयर बन जाता है, अगर किसी का नाम आया उसके बाद उसका प्रोनाउन आता है तो वो एक पेयर बन गया। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं कुछ इस तरीके के जिससे आप रिलेट करके आप उसको कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही है, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपको आने लग जाती धीरे धीरे, है ना। वर्ड्स भी ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी आप आर्टिकल पढ़ोगे तो वो चीजें होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से आप परमानेंटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये मेरा एक सजेशन है, आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी परमानेंटली इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।